बहुत अच्छा जॉली नेचर की है, फन वाली है, बहुत फन करती है, अच्छी है। ब्लेसिंग सारी जितनी ब्लेसिंग्स होती है सारी ब्लेसिंग्स है उसके साथ। हाँ जरूर बोलेंगे। सारी ब्लेसिंग्स है और क्या। वर्षा तो बहुत छोटे से रही है ना हम लोगों के साथ में, तो उसकी बहुत सारी यादें हैं जो हम, और जब ये बाहर भी जब रहते थे तो वहाँ भी कई दिन साथ में रहे, तो खूब नटखट थी, खूब बोलती थी। मैं इसके साथ खूब मजाक करता था पहले। तो एक हरिद्वार में थे, एक पड़ोसी थे कोई, वो वहाँ पर वो जैसे हम लोग भगवान होते हैं ना, तो वो लोग कहते थे या बारिश या बारिश। उसको याद दिलाता हूँ बार बार, बरसा तुझे याद है या बारिश या बारिश, तो खूब हंसती है, कहते हाँ मामा याद है। तो बहुत प्यारी है और हमारी तो सारी ब्लेसिंग है उसके लिए। हमारी तो बच्ची है वो छोटी, उसके बहुत सारी ब्लेसिंग। ओके, थैंक यू। वर्षा बचपन में बहुत चुलबुली और अभी भी वैसी है जैसी बचपन में थी वो। तो काफ़ी मतलब जैसे 2 भाई बहन है, उसके बड़े बहन है भाई हैं, तो उससे बिल्कुल हट के है वो एकदम। बहुत ही चुलबुली, इतनी हर चीज़ में इतनी एक्टिव और ऑलराउंडर थी। उसको डांस करना और दोस्ती, बहुत ज़्यादा दोस्त वाली है, आज भी है। तो बहुत चुलबुली, तो उसका बचपन मतलब हमें बहुत याद आता है अभी भी, और भूल नहीं पाऊँगी मैं। तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। बच्चे तो मेरे तीनों हैं, मगर वो मेरी बहुत प्यारी बिटिया है, बहुत ज़्यादा, और मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। उसका मेरा बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि एक दूसरे के बिना कभी ऐसा होता है कि उसकी याद आती है तो एकदम से उसका फ़ोन आ जाता है कि थोड़ा मिस करूँगी ना, तो लगेगा तुरंत ही फ़ोन आ जाएगा। तो ऐसा दोनों का अटैचमेंट है। ऐसे नहीं है, मम्मी हूँ तो मेरे दोनों तीनों बच्चे बराबर हैं, और उससे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और मतलब जैसे उसकी शादी भी हो रही तो एक डर सा मुझे लग रहा था कि अब चली जाएगी छोड़ के, है ना, तो बहुत ज़्यादा। और अभी जब उसकी ड्यूटी केदारनाथ जी में लगे थे तो वहाँ पे आई थी ड्यूटी में अपने, तो उसने बोला था कि मम्मी मुझे योगी नारायण में शादी करनी है। उसी टाइम उसका मन बना था, तो हमने कहा ठीक है बेटा, जैसा आपकी इच्छा है। और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली है। जब हमने इसकी इंगेजमेंट करी तो वहाँ पे भी उसने अपना पूरा कन्हैया जी का, राधा जी का उसने अपना फंक्शन रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा मानती है कान्हा जी को और भोलेनाथ जी को भी। तो बहुत हमारे घर में इतनी पूजा पाठ वाली है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आजकल के बच्चे होते नहीं हैं, माँ बाप बोलते रह जाते हैं मगर बच्चे पूजा नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाली है और बहुत मानती है भगवान लोगों को। तो हमने भी सोचा कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल सबको कैसी शादियाँ पसंद हैं। लोग अगर शादी करते हैं तो उनको जयमाला में भी क्या क्या नहीं चाहिए होता है, मगर उसने एक साधारण सी शादी और मंदिर में झाँक के, और जहाँ पे शिव पार्वती की शादी हुई थी, आज भी मतलब योगी नारायण में वो अग्नि ज्वलित है अभी भी, जहाँ पे फेरे लेते हैं उसको वहीं शादी करनी थी। उसने अपना मतलब पूरा सब कुछ छोड़ करके ये बोला कि मुझे यही शादी करनी है ना। तो हमारे लिए तो खैर अब कुछ बोल नहीं सकती उसके लिए, जो भी है बहुत प्यारी बिटिया है। और यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो खुश रहे हमेशा, और जिनके लिए इतनी वो पूजा पाठ करती वो करती, तो हमेशा उनका आशीर्वाद इस पर बने रहे और वो खुश रहे। हाँ, दवाद जी तो हमारे बहुत ही सीधे हैं, क्या बताऊँ, वो तो बहुत सीधे सरल हैं। इतने टाइम से मैं भी उन्हें जानती हूँ, और मेरी राशि के हैं, जो मेरी राशि है उनकी भी टॉरस के हैं, तो मुझे पता है कि मैं किस नेचर की हूँ। और हम लोग एकदम जल्दी से ओपन नहीं होते हैं किसी के आगे, एकदम से ओपन नहीं होते हैं। और बहुत अच्छा है। और आगे तो अब देखो क्या किसने क्या देखा क्या होगा, मगर अभी तक जो हमने देखा है बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज भी, और बहुत शांत स्वभाव के, है ना, बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। क्योंकि डबल फेस वाले तो नहीं लगते हैं कि डबल फेस होगा, कि अभी कुछ और होगा बाद में कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं है। और बहुत अच्छे हैं उनके लिए, और उनके लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि हमेशा दोनों की जोड़ी बने रहे और खुश रहें, दोनों खुश रहें और तरक्की करें। और माँ बाप के लिए तो यही खुशी है, क्योंकि हमारे अब 2 घर का एक घर बन रहा है। तो हमारा वो दामाद नहीं, हमारा बेटा है। एक बेटा मेरे पहले से था, एक वो भी बेटा है मेरा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे खुश रहें और उनका आशीर्वाद बना रहे सब लोग। हाँ, मैं एडवाइस के यही मैं बोलूँगी उन लोगों से कि दोनों अच्छे से रहें, आपस में फ़ाइट ना करें। क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और मेरे पास फैमिली कोर्ट के बहुत सारे मैटर आते हैं। मुझे पता है आजकल 2-2, 3-3 महीने की शादी में लोग कोर्ट पहुँच जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये लोग आपस में, इन लोगों का कभी भी कोई बीच में कोई भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम आए, कुछ हो।
तो दोनों एक दूसरे की बात सुने भी, जब कोई कभी एक गुस्सा है तो दूसरा शांत हो जाए, तो इस टाइप से अपना मतलब अंडरस्टैंडिंग बिठा के रखें कि आपस में मतलब ऐसी नौबत ना आने दें कभी भी, अपने प्यार व्यवहार से रहे। जैसे हम लोगों ने अपनी लाइफ जी है और आज तक चलते आ रहे हैं, तो वैसे ये लोग भी रहें और दुनिया के लिए मतलब एक मिसाल बने कि भी इस टाइम पे भी ऐसे पति पत्नी होते हैं कि जो अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम हो गई है लड़की लड़के में, और ख़ासकर लव मैरिज वालों में तो बहुत ज़्यादा ईगो हो जाती है। क्योंकि उन लोगों के बीच में जो लव मैरिज है तो पहले ये होता है कि भाई लड़की को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि लड़का हर एक फ़ोन पे जहाँ बोलो वहाँ चले आएंगे, जो बोलो वो कर देगा, सारी चीज़ें होती हैं। बट जब मैरिज होती है तो उसके घर में चली जाती है। तो आप जब 24 घंटे एक साथ में हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। भाई आप साथ हैं तो अब तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी हम आप साथ में हैं सारे, हैं ना, तो आपको इनका मतलब ही वो नहीं है। मगर लड़की के दिमाग में ये चीज़ आती है कि पहले ये मेरे लिए इतना करता था, लड़के के दिमाग में आता है इतना करती थी, और वो ये भूल जाते हैं कि भाई अब हम दोनों साथ एक घर में रह रहे हैं। तो यहीं पर से इनकी धीरे धीरे इन लोगों के आपस में जो स्पेस आते जाता लड़ाई झगड़ा, फिर वो फैमिली का इश्यू भी आ जाता है, कुछ ना कुछ ये चीज़ें होती हैं। तो भगवान ना करे कि ऐसी कोई चीज़ आए, और ये लोग आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के रखें कि आगे नई जीवन की जो इनकी शुरुआत है उसको बहुत अच्छे से आगे ले जाएं, और अच्छे से जो मैं इनको एडवाइस दे रही हूँ उसको माने समझें कि भाई क्या है लाइफ में, हमें कैसे जीना है, उस चीज़ को समझें। और अब ऐसे भी नहीं है कि छोटे हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं। क्योंकि एक बार जब इंसान एक मैच्योर लेवल का आता है ना तो उसको हर चीज़ की अकल आती है, और एक कम एज में शादी होती है तो उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मैच्योरिटी आ जाती है तो इंसान फिर ये होता है कि नहीं कोई नहीं, एक बोल रहा है तो दूसरा चुप है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही अपनी गाड़ी खींचते रहे और अच्छे से अपने जीवन की शुरुआत करें। तो वर्षा को तो मैं जब वर्षा पैदा हुई थी तो मैं तब दीदी के साथ ही रहती थी पौड़ी में, तब दीदी जिया जी की पोस्टिंग पौड़ी में थी। तो वर्षा नाम भी मैंने इसको दिया है क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। मैंने दीदी से बोला कि नहीं दीदी इसका नाम वर्षा रखना है, तो दीदी ने कहा कि ठीक है, तो उसका नाम वर्षा ही आ गया है ना। तो बचपन से देखते हैं बड़ी चुलबुली सी थी, और जो उसका अभी जो डॉक्टर है ना, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर बनेगी। जिस ढंग का उसका नेचर था कि हम सोचते थे कि कोई ये फिल्म स्टार बनेगी या ये कहीं मॉडलिंग में जाएगी, तो इस प्रकार का नेचर था। और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं वर्षा के अंदर, वो इतनी इमोशनल है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। कि अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो एकदम से इतना पैनिक हो जाना, बहुत पैनिक हो जाती है। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मतलब चुलबुली टाइप की है। हर किसी की फंक्शन में उसको फुल एंजॉय करना, उस मतलब वर्षा के बिना फंक्शन ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं। जब हमारी बेटी की शादी हुई थी ना, तो वो उससे छोटी है, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी तो वर्षा बड़ी बहन थी, लेकिन वर्षा ने पूरा जो होता है ना एक छोटी बहन जो करती है, मतलब कहीं पे उसने छोटी बहन की कमी नहीं समझी। क्योंकि मेरी बेटी इससे छोटी है और उसने मतलब इतने बढ़िया ढंग से, मैंने उसको एक बार बस इंडिकेशन कर दिया था कि वर्षा सब कुछ तुझे संभालना है, तो उसने इतना प्रॉपर सारा काम किया। तो जबकि हम लोगों का इस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था ना, लेकिन हमने कहा चाहे कोई भी हो, हमारे घर में कुछ पार्ट चल रहे हैं, हम वो छोड़ करके हमने कहा नहीं हमको वर्षा की शादी अटेंड करनी है। और बहुत, मैं तो कहती हूँ कि हर माँ बाप को ऐसी बेटी मिले कि मतलब इतना केयरिंग। अभी भी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है तो हर चीज़ में दीदी की इतनी केयर करना, तो आजकल के टाइम में ऐसे बच्चे मिलना बहुत मुश्किल होती है। मैं तो मेरी ये ब्लेसिंग्स है उसके संग की, जिस ढंग का उसका नेचर है, उसको भी ऐसी केयर करने वाला हस्बैंड मिले। और सौरभ भी बहुत अच्छे हैं, सीधे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि वो उसकी बहुत केयर करेंगे। हाँ, तो जब से वो लोग इंगेज हुए हैं, जब से उनकी इंगेजमेंट हुई है, तो जब भी वर्षा से मिलते हैं या वर्षा से बात करते हैं तो हम वर्षा से वही बोलते हैं कि वर्षा कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है कि मासी बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर दोनों लोग सही रहेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। और हमें लगता भी है कि उनकी बहुत अच्छी लाइफ चलेगी आगे, कि वो एक दूसरे को समझते हैं। सबसे पहली बात होती है कि किसी को समझना, तो वो एक दूसरे को समझते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। और हम केदारनाथ जी से विश मांगते हैं कि बहुत सुखी रहें, खुश रहें। अपने बच्चे अगर खुश रहेंगे तो उसमें माँ बाप की भी खुशी होती है, तो हमारी ब्लेसिंग्स है उसके लिए। और हम दोनों की शादी के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके आगामी जीवन के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बाबा केदार के चरणों में उनकी शादी संपन्न हो रही है, तो हम बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं कि
कि वो हमेशा खुश रहें, हमेशा सुखी रहें और उनका जीवन मंगलमय। और सबसे बड़ी बात कि आजकल जो शादियाँ हो रही है ना, किस टाइप की शादी, लेकिन उसने सोचा कि मुझे त्रिजुगी नारायण में शादी करनी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस टाइप का उसका नेचर है वो बहुत मॉड टाइप की है, लेकिन उसके बावजूद उसने सोचा कि मुझे त्रिजुगी नारायण में शादी करनी है। तो मैं मानती हूँ कि मतलब वो कितना बाबा केदार को मानती है या भोलेनाथ को जो मानती है। मेरे जिया जी भी बहुत हैं कि वो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं। तो जैसे माँ बाप के संस्कार होते हैं वही बच्चों में भी आते हैं। तो ये आज के टाइम में और बच्चे इस तरह से अगर यहाँ शादी करें तो बहुत अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो वर्षा दी और मेरा बचपन काफ़ी अमेजिंग रहा है। हम लोग साथ में जब थे तो मतलब हमारा ऐसा था कि हम खाना भी एक साथ खाते थे। जब तक वर्षा दी नहीं होती थी तो मैं नहीं खाता था, जब तक मैं नहीं होता था वर्षा दी नहीं खाती थी। इवन एक महालैक्टो की टॉफ़ी आती थी बहुत पुराने टाइम पे, उसकी भी आधा आधा टुकड़ा करते थे। तो काफ़ी प्यार रहा है। एंड मैक्सिमम हम दोनों ही गेम ज़्यादा खेलते थे क्योंकि जो बड़ी दीदी थी हमारी ज़्यादा एज डिफरेंस था हमारे बीच में। तो वर्षा दी और मेरा काफ़ी बॉन्ड रहा है बचपन से ही। मैम आपसे क्वेश्चन है, जब आपको वर्षा के साथ में अपनी बॉन्डिंग शेयर करनी दीदी और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है दीदी, हेल्पफुल है और हम सिस्टर्स के जैसा बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसी कोई शरारत जो आपको याद आ रही हो या ऐसा कोई काम आपको याद आ रहा हो जिससे आपको प्राउड फील हुआ हो वर्षा का? अच्छा, तो बेसिकली प्राउड मोमेंट वो था जब एक्चुअली हो क्या रहा था कि वर्षा दी काफ़ी ट्राई कर रही थी एंड वो उनका तो वर्षा दी काफ़ी ट्राई कर रही थी मेडिकल लाइन में जाने के लिए एंड और काफ़ी ट्राई के बाद भी उनका नहीं हो पा रहा था। तो मुझे आज भी याद है हम लोग बड़े परेशान थे कि दीदी इतना हार्डवर्क कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है। देन उनका MBBS क्लियर था, सारी चीज़ें सही थी। लास्ट में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करा मेडिकल ऑफिसर के लिए एंड वो सिलेक्टेड हुई वहाँ पे। तो वो हमारे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था एंड मतलब बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट भी था और हम बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। तो वो दिन हमें याद है। बाकी बचपन में बहुत शैतानियाँ थी। हम लोग इवन WWE खेलते थे अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ एंड मेरी और वर्षा दी का ऐसा टीमिंग होती थी कि भाई हम ही सबको पेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो बचपन से ही ऐसा रहा। अच्छा, ये तो है ही नहीं बचपन में। मैं खा सारी देखिए अभी जो उनकी लाइफ अब चेंज हो जाएगी है ना, तो वैसे तो काफ़ी वो एक्टिव है इन सब चीज़ों में एंड ये बहुत समझदार है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं फिर भी इतना कहूँगा कि सबसे पहले तो ये है कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट होनी चाहिए एंड उनके मदर फादर की होनी चाहिए, वही चीज़ें आगे जानी चाहिए एंड थोड़ा उनको ऐसे रहना है कि जो लड़ाई है ये सब चीज़ें ये सब नहीं करनी है क्योंकि आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और बीच में प्यार होना चाहिए और बीच बीच में अपना ब्रेक लो यार। दोनों डॉक्टर्स हैं, बहुत परेशान रहते हैं काम कर करके, तो इतना वो नहीं होना, स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। तो ये जीजू के लिए भी है, दीदी के लिए भी है। अपना बीच बीच में ब्रेक लो, तो एंजॉय करो, शॉर्ट ट्रिप मारा करो, कभी कार ड्राइव के लिए चले जाया करो। वो मेरे लिए एक रहेगा। नेगी फैमिली बहुत लकी है कि दीदी वहाँ जा रही है। या रियली मैं कहूँगा वो लोग भी बहुत खुश। हमारे घर की लक्ष्मी जा रही है, हम तो ये कहेंगे। तो ये है, लग जा रहा है एक तरीके से, हमारा लक ही जा रहा है। सौरभ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, उसके बिहेवियर के बारे में? तो हमारे सौरभ जीजू तो मैं कहूँगा काफ़ी स्वीट बंदे हैं, है ना। तो मतलब मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ इस मामले में, बट सौरभ जी बहुत स्वीट है। मैं तो उनको कहूँगा कि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं दी को भी एंड काफ़ी शांत रहते हैं, अपना खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मेरे को उनमें लगी है। दीदी की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार है, सब कुछ है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई सीक्रेट वर्षा का जो आप आज रिवील करना चाहेंगे? नहीं ऐसा क्या रिवील करें, क्या करें, छोड़े ही नहीं फिर वो हमें तो क्या में ऐसा तो कुछ सीक्रेट है नहीं और मेरे ख्याल से अभी बोलना भी नहीं चाहिए। थोड़ा ज़्यादा ही वो प्राइवेट है, तो लेट इट बी, है ना, यही है। मैं बड़ी सिस्टर हूँ एका। बचपन तो लाइक हमेशा फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड रहा है हम दोनों का। मतलब ऐसा कुछ रहा नहीं है कि सिस्टर्स हैं। और बचपन में
इतनी क्यूट सी थी, मतलब थी मुझसे छोटी बट मतलब ऐसा बिहेव करती थी कि लाइक मुझसे बड़ी है, हमें प्रोटेक्ट करती थी, ठीक है। जैसे कभी किसी से मेरा फाइट हो रहा है कुछ है तो ये बिल्कुल मिडिल उसमें आके दिन कैसे बोल दिया ये वो, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, ठीक है। अभी भी है बट लाइक वो एक होता है ना कि बड़े का, तो बहुत नटखट थी, ठीक है। बहुत अच्छी डांसर है, मल्टी टैलेंटेड है एक्चुअली, हर उसमें देख लो एवरी फील्ड में लाइक शी सुपर, ठीक है। स्टूडियस रही है, अपना अच्छी डांसर रही है एंड केयरिंग बहुत रही है। तो से हमारा लाइक हीरा है ये रहा। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी एक तो बहुत काम है, बहुत पेशेंस है, ठीक है। लाइक जैसे किसी का भी होता है शॉर्ट टेम्पर होता है, उसका लाइक ये काफ़ी काम होके दिन हर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। और लाइक उसका वैसे भी रहता है कि डिसीजन हम लोग को जैसे कुछ हो रहा है, कन्फ्यूजन है, ये वो बिल्कुल सॉर्टेड है उसका, ऐसा है कि बिल्कुल उसका सॉर्टेड रहता है, कोई भी चीज़ ऐसे वो नहीं करती है। तो ये उसकी मतलब आप स्पेशल वो कह रहे हो कोई चीज़ है, किसी को भी कहीं से भी मैनेज कर सकती है, किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकती है, बहुत एडजस्टेबल है वो। तो उसका मतलब नेचर छोटे से ही ऐसा रहा है कि बहुत एडजस्टेबल है। तो ये उसका जो मुझे लगता है सबसे बड़ा क्वालिटी। मिडिल चाइल्ड है तो सबको लाइक यू नो साथ में वो करके रखती है, जोड़ के एक्चुअली। तो जब आपको सौरभ के बारे में पता चला, वर्षा ने आपको बताया होगा, तो उस वक्त में आपको क्या रिएक्शन से, आपने उनको क्या गाइड किया? गाइड ऐसे मैंने बोला ना बहुत मैच्योर है, तो लाइक मेरे को ऐसा कुछ हो नहीं था। मैंने कहा अच्छा ओके फाइन, मतलब मुझे ऐसा भी ये नहीं आया कि कैसा होगा बंदा। मैंने कहा अच्छा इसने चूज़ किया तो यार वो तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, तो इतना सा भी डाउट नहीं था बिकॉज उसका पता है मुझे नेचर कि वो सब कुछ देख के अच्छे से सब कुछ देखा होगा, वो करा होगा। तो और वही हुआ, सौरभ से मिले तो वही रिजल्ट अच्छा ही था, पॉजिटिव ही था, तो ये चीज़ था। एडवाइस आई डोंट थिंक सो उसको मेरा एडवाइस का ज़रूरत होगा क्योंकि बहुत मैच्योर है, बट वही है कि दोनों ऐसे हैं कि बिल्कुल काम है एंड अच्छा बॉन्ड है। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि मेरे साइड से उनको कुछ हो रहा है, जैसे कि मेरी ब्लेसिंग्स हैं दोनों के साथ। ये चीज़ काफ़ी मेमोरीज़ है, काफ़ी एक्चुअली हम लोग का लाइक इतना मतलब वैसा बॉन्ड है। इनफैक्ट एक चीज़ डिस्क्लोज करूँगी, हम लोगों ने एक दूसरे का नेम रखा है, आई एम सुरेश एंड उसका नेम है नहीं आई एम रमेश, उसका नाम है सुरेश। तो हमने वो रमेश सुरेश वाला बॉन्ड टाइप को कर रखा है। तो वो चीज़ को लेके ही लाइक जैसे हम लोग कॉल भी आता है तो मेरा पहले वो रहता है सुरेश भाई रमेश कैसे जो, तो ये हम लोग का ऐसे हो रहता है। तो उसका मेरा ऐसा बॉन्ड है कि मतलब इतनी मेमोरीज इतनी फ़नी है सारी, तो मतलब हर एक वो मेमोरी में है। इतना हम लोगों ने लाइफ इन्जॉय किया है साथ में, तीनों ने एक्चुअली, वो ही नहीं जो ब्रदर है, तीनों ने बहुत लाइफ मतलब इन्जॉय किया फ्रेंड्स की तरह। कुछ भी कहना चाहूँगा लास्ट यही कि हम लोगों के लिए बहुत लकी रही है। शायद ब्रदर भी बताया होगा, पेरेंट्स भी बताए होंगे, जब बर्थ हुआ उसका मतलब हम लोग यहाँ थे तो ऐसे थे प्रोग्रेस करते चले गए, तो जारी है, हैप्पी हैं बट कहीं ना कहीं वो फील भी हो रहा है कि जा रही है भाई हम लोग के घर की सैड मतलब होता है, बट ठीक है, खुश हैं दोनों, खुश रहें, बस यही है, यही चाहते हैं कि दोनों खुश हैं। वर्षा से मैं पहली बार हॉस्पिटल में मिली थी, हमारी सेम पोस्टिंग थी, तो फर्स्ट टाइम में मिली, मुझे लगा पता नहीं कैसी लड़की होगी, बात करेगी या नहीं अच्छे से, बट वो इतनी पोलाइट और पहली बार हम मिले और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कभी नहीं मिले। इट्स लाइक कि हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो दिन था और हम आज तक साथ में हैं, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ हैं। हम एक ही रूम शेयर करते थे। इवन मेरी ड्यूटीज़ में वर्षा कॉल उठाती थी, वर्षा जाके डिलीवरीज करवा देती थी, उसकी कॉल पे मैं जाती थी, तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम अलग हैं।
मेरी हर चीज़ उनसे कनेक्टेड थी और उनकी मुझसे। मेरे स्टाफ से एक जी साहब आए हुए हैं। मैं वर्षा दी से कॉलेज टाइम पे मिली थी, मैं उनकी जूनियर हूँ और मुझे पहले लगता था वो बहुत शाय नेचर की है, बट जब बाद में उनसे मुझसे मेरी बात हुई तो वो बहुत हेल्पिंग है, हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया है, तो शी इज़ ग्रेट। वर्षा से मेरी मुलाकात पीजी के टाइम पे हुई थी। मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि इतना अच्छा दोस्त भी बन सकता है पीजी में, वो भी क्योंकि पीजी इज़ हाफ लाइफ के बाद। तो उस टाइम एक इतना अच्छा दोस्त, जस्ट लाइक अ सोलमेट। मतलब ना, मैं तो इवन वर्षा सौरभ के लिए भी सेम, मतलब वर्षा सौरभ की लाइफ में ना जो इम्परफेक्शन था, वर्षा उसके साथ जुड़ के वो परफेक्ट बनाती है। तो इसीलिए हम सब यहाँ पे 100 वर्ष लिखवा रहे हैं। और वर्षा का मतलब तारीफ कर कर के भी ना थक जाओ तो भी कम है। बिखर जाती है जब सिचुएशन हैंडल ना हो या प्रेशर ज़्यादा हो तो बड़बड़ाना शुरू करेगी, मैसेज करेगी लगातार लंबे लंबे, फिर किसी की सुनेगी ही नहीं। बिल्कुल। अपनी बोलनी है, अपनी अपनी करनी है, फिर कुछ भी समझाओ दिमाग आउट हुआ तो बिल्कुल बिल्कुल तब वो सामने लेकिन फिर कुछ जब नॉर्मल होगी तो फिर रियलाइज करेगी। हाँ। फिर भी मुझे ध्यान नहीं रहा था, सॉरी, और मैं आउट हो गई थी। ट्रू, बहुत प्यारी लगी, दिल की बहुत साफ, बहुत अच्छी है, दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारा तो बॉन्ड ऐसा था कि लोगों को लगने लगा था कि हम दोनों जो है बाएं हैं और हम एक्सप्लेन करते करते थक जाते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमारा सोना साथ होता था, उठना साथ होता था। इवन मेरी जितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं सब हमसे, सबको डाउट होने लगा था कि भाई चल क्या रहा है। और सौरभ भी बहुत घबराता है इन चीज़ों से। अभी भी सौरभ को डाउट है कि मैं तो नहीं हूँ, कहीं तो आपस में शादी न कर ले। पर सौरभ ऐसा नहीं होगा, अब मैंने तुम्हें दे दिया, सौंप दिया। शी इज ऑल योर्स। ये सौरभ को आप नहीं जानते हैं, तो सौरभ के बारे में कुछ कहना चाहिए, उसके नेचर के बारे में? सौरभ वेरी इंट्रोवर्ट, वो ना सबके सामने खुलता नहीं है, वो बात ही नहीं करेगा, वो चुपचाप ना सबको ऑब्जर्व करता है और फिर उसके बाद जब से वो खुल जाए ना तो उसको चुप कराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तब तो वो आपकी इतना मजाक बनाएगा, वो आपका हंसा हंसा के बिल्कुल। और सबसे स्पेशली बिल्कुल, जैसे मुझे वो मोटी कहता है, वो मतलब मेरे ऐसे अलग अलग इन्होंने नाम रखा हुआ है, जैसे डब्बा सिंह, कैन यू इमेजिन डब्बा सिंह। और सौरभ वेरी वेरी गुड फ्रॉम हार्ट, मतलब वेरी प्योर, वेरी प्योर। जैसे उनकी शादी है अभी, सब कुछ वो मैनेज करी है, जिस वे से वो मैनेज करी है, लाइक, और हम सबका पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल पूरे टाइम से आते हैं, हमेशा की खाना खाया, बहुत मैनेज्ड है। हाँ, नॉट शादी, वो हर चीज़ में अपने फ्रेंड्स को इतना प्रायोरिटाइज करती है। मतलब फैमिली तो फैमिली, वो फ्रेंड को कभी फ्रेंड की तरह नहीं, उसको भी फैमिली की तरह ही ट्रीट करती है। मतलब हमारी छोटी से छोटी चीज़ें, हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, each and everything वर्षा मैनेज अच्छे से ध्यान वेरी वेल। वर्षा की क्वालिटी है। और यही ऑपोजिट अगर सौरभ को बोलूँ ना तो वो और वर्षा, बस, उसको और किसी से मतलब नहीं है, वो और वर्षा, बस, दैट्स इट। बहुत पहले से केदारनाथ उनकी ड्यूटी लगी थी, तब से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि शादी तो शिव जी के प्लेस पे ही होगी। बिल्कुल, तब से ही वो चाहती थी, और उधर से उनकी इन लॉज ने भी उस चीज़ को सपोर्ट करा। हाँ, उधर से खुद से ऑफर आया कि चलो, मतलब करते हैं त्रियोगी। उन्होंने किसी कथा में पढ़ा और फिर बाद में उन्होंने भी बोला कि हाँ हम करते हैं इसी कोर्स तक। प्लस कोई विशेष या कुछ भी कहना चाहूँगा शादी रिगार्डिंग, सौरभ के रिगार्डिंग? विशेष यही है, सौरभ बहुत प्यारा है, वही है कि जैसे इसने बोला इंट्रोवर्ट है और बहुत केयरफ्री है। सेम जो वर्षा है वो उन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेती है, तो दोनों का, लेकिन वो अट्रैक्ट्स एग्जैक्टली, दोनों आपस में मिलकर कंप्लीट होते हैं। एक बड़ी चेयर हो जाए, फिर विशेष को लेकर विश करना आपको उन दोनों को फ्यूचर के लिए एक साथ करना, ठीक है? क्या बोले? हैप्पी मैरिड लाइफ? नहीं, विश जोर का झटका हाई जोरों से लगा।
तो आगे के लिए हम बस एक छोटी सी बात करना चाहेंगे। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, हाय लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, सजा। अभी लगा नहीं है, लगने वाला है झटका, तो बी रेडी गाइस। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू सारी चीजें आने वाली हैं।